वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। फिलहाल मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनको आपने अभी तक हमेशा आपको एंटरटेन करते हुए देखा है। सदियों से वो आपको एंटरटेन कर रही हैं, लेकिन अब तक जो है वो स्क्रीन पर आती थी तो हमें प्यार आता था। अब शायद स्क्रीन पर देखकर मुझे लगता है कि हम भी घबराएंगे क्योंकि वो भी घबराने वाली है। वेल हेलो मैम, वेलकम टू फीफा फूज। हाय, थैंक यू। तो ये जो हॉरर का जॉनर होता है, कई बार ऐसे हमने सुना है कि एक्टर्स जब खुद भी शूट कर रहे होते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि सीन्स भी ऐसे होते हैं और माहौल भी थोड़ा सा वो डरावना सा हो जाता है। सो इस बार जब आप हॉरर फिल्म में काम कर रही है तो आपको खुद को भी थोड़ा बहुत डर लगा शूटिंग के दौरान या ऐसा कुछ? देखिए, ऑनेस्टली बोलो तो सेट पर इतने सारे लोग होते हैं कि जो एक्चुअली पर्दे पर दिखाई देता है, पर्दे के पीछे अगर देखे तो बहुत कुछ हो रहा होता है पर्दे के पीछे। सो नहीं, इतना डर तो नहीं लगता, बट यस, वो होता है कि जो मतलब जो जो स्केरी पार्ट्स हम दिखाते हैं, वो आपके कैरेक्टर्स हो या उनका मेकअप हो या जिस तरीके से हो, वो कभी आई थिंक इतना रियल लगता है ना कि सेट पर पहुंचकर ऐसा लगता है, अरे एक सेकंड के लिए वो झटका लगता है डेफिनेटली, कि ये क्या है एंड ऑल। बट नहीं, वैसे बहुत लोग होते हैं सेट पर, सो एक्टर्स को तो पता होता है कि क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। सो नो, इट्स नॉट स्कैरी रियली। मैम ऑफ कोर्स ट्रेलर हम सब देख चुके हैं, थोड़ा स्कैरी तो है ही ट्रेलर। और इस फिल्म में लेकिन आपका जो किरदार है उसके बारे में फैंस को बताइए कि क्या कुछ जो है आपके साथ होने वाला है, आप करने वाली है, क्या होने वाला है फिल्म? देखिए, मेरा जो कैरेक्टर है कि एक 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 मदर है जिनकी दो बेटियां हैं, और एक थोड़ी अनजान है, जो काफी सालों से नहीं है उनके साथ, और एक है जो उनके साथ रहती है। एंड वन ऑफ द डॉटर्स गेट्स पोजेस्ड। तो इट्स दैट फाइट ऑफ द मदर की वो कैसे अपनी दोनों बेटियों को बचाते हुए, जो पोजेस हो गई है उसको भी बचाना है, जो दूसरी बेटी है उसका भी एक अलग इक्वेशन है। सो इट्स बेसिकली द स्टोरी ऑफ दैट, ऑफ हाउ यू नो बच्चे कभी कभी गलती से कुछ ऐसा कर देते हैं कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। बट एज अ मदर, कैसे आपको हमेशा खड़े रहना पड़ता है टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन एंड टू प्रोटेक्ट देम। सो दैट इज व्हाट इट इज। मैम इस कैरेक्टर की एक कोई ऐसी यूएसपी आप बताएंगे? मतलब यूजुअली क्या होता है, जब भी कोई एक्टर कोई फिल्म करते हैं तो अक्सर उस फिल्म का वो जो कैरेक्टर उन्हें ऑफर होता है कुछ ना कुछ उन्हें रिलेटेबल महसूस होता है, तभी वो उस कैरेक्टर को हाँ करते हैं। तो इस कैरेक्टर की ऐसी कौन सी चीज थी जिससे आप रिलेट कर पाए, जिसमें हमें बरखा भी नजर आएंगी और वो किरदार भी दिखेगा? I think just the fact that this character is a mother of a daughter, I think वो तो सबसे बड़ा I think relatable factor है definitely. But fortunately मेरी लाइफ में मेरी बेटी के साथ nothing so major has happened, but I know कि जिस तरह से इस किरदार ने अपनी मतलब वो जान देकर भी अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करती है, I think that is something I would do in real life also. That's something I relate to. That if ever anything happened to my daughter, I would give my life to protect my child. So I think वो एक जो character की एक जो trait था, I think that was very relatable and thus very easy for me to portray also, because वो अंदर से feelings आती हैं कि that's damn, अगर ये मेरे साथ हो जाता real life में, so मैं मतलब I would have done the same thing. So yeah. मैम जब ये ट्रेलर बाहर आया तो क्या आपकी बेटी ने ये ट्रेलर देखा और उन्होंने कहा मम्मा मुझे डर लग रहा है ट्रेलर देख के, मैं तो फिल्म नहीं देखूंगी, और Oh शी yeah, एंजॉयड yeah. द ट्रेलर? So she actually enjoys horror films, strangely. वो और मैं बैठकर काफी हॉरर फिल्म्स देखते हैं। सो उसको ये जॉनर बहुत पसंद है। सो व्हेन शी सॉ इट, द फर्स्ट थिंग वाज, मम्मा की अगर मैं ऐसी हो गई तो। सो बिकॉज आई टोल्ड हर, आई सेड दिस इज माय डॉटर, जो द घोस्ट इन द फिल्म इज माय डॉटर। सो आई टोल्ड हर, दिस इज माय डॉटर। सो शी टोल्ड मी अगर मैं ऐसी हो गई तो। मैंने कहा आप हो वैसे, रियल लाइफ में भी भूती हो। आई सेड आप दिखती नहीं हो वैसे, पर आप हो। बट या हर थिंग वाज शी रियली एंजॉयड इट। सो फाइनली जैसे इस फिल्म, यूजुअली हमने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स इंडिया में देखी हैं, लेकिन इस फिल्म की ये आपका प्रोडक्ट है। सो अगर आपको मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो एक कोई ऐसी यूएसपी बताएंगे इस फिल्म की जिसके लिए आपको लगता है कि ऑडियंस शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म? See, firstly, I think 1920 is a franchisee. 1920 पहले भी आ चुकी, and it was quite a hit. And secondly, I think horror films की एक audience है, so you don't have to sell a horror film to an audience. Like I am part of that audience. So अगर कोई horror film आती है, you don't have to sell it to me. I will go and watch it anyways.
But yes, I think the only thing why people should watch it because यार एक तो हॉरर फिल्म बहुत कम बनती है एंड अच्छी हॉरर फिल्म और भी कम बनती है. So ये अच्छी हॉरर फिल्म है, so I think you should definitely go and watch it. हाउ डिड दिस फिल्म हैपन टू यू? आई मीन कैसे हुआ, कैसे मिला आपको? व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको मिला? जैसे कि अभी आपने बताया कि एनी विच वेज आप पसंद करती है हॉरर, और जब भी आती है तो आप देखते हैं. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको ऑफर हुई फिल्म? Oh, so my reaction, honestly, मैं बताऊँ तो like, I have known Vikram for a very long time, Vikram Bhatt. I have known him for a very long time, and हम पहले भी काम कर चुके हैं एक फिल्म पे. So इतने सालों से मैं उनको जानती हूँ कि अब वो ऐसा होता ही नहीं है कि वो मुझे पूछे कि would you like to do something या कुछ. It's like कॉल आता है कि ये फिल्म है, I want you to do it. And then you have no option, you have to say yes to Vikram Bhatt क्योंकि he's so good with words. वो जिस तरह से सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं फिल्म के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, you can't say no. So for me it was just that. But yes, a happy thing is कि मैं कृष्णा और विक्रम दोनों के साथ पहले काम कर चुकी हूँ. Mahesh Bhatt sir is very actively involved in the writing process of the film. I have worked with Bhatt sir also in one of my TV shows. So for me it was like कि चलो, family, or coming back home, or worked with this whole team earlier, so let's do this. So I was very happy about that. I think more than the film, honestly, I was very happy to be working with Vikram Bhatt and Krishna and Bhatt sir, because working with them is always a learning process. Always, there's so much you get to learn from them, from Bhatt sir, from Vikram. Also, like I said, horror films का genre इतना अलग है, उसका shooting का तरीका इतना अलग है कि आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो. जो हम नॉर्मल चीजें शूट करते हैं, whether it's a romantic or anything else, I think genre में आप कुछ अलग सीखते हैं हमेशा. So it's always extremely exciting to be a part of a project like that. और खास करके जब विशेष फिल्म्स की बात आती है तो जो गाने होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होते हैं. Right. तो इस फिल्म में गाने कैसे हैं, और आपका पर्सनल फेवरेट ट्रैक कौन सा है इस फिल्म के गानों में? My God, मेरे तो सारे ही फेवरेट है honestly if you ask me, but I think एक है, ग्लोरी है, I think माँ और बेटी की. That is beautiful. That's really, really nice. But yes, you're right. I think the Bhatts always get the music right. Always. एक musical ear होता है कुछ लोगों का. I think that they have. But इस फिल्म की एक लोरी है, I think, जो promos में भी, trailers में भी काफी सुनाई गई है. So it's beautiful. वो it's just कि promos देखकर ऐसे scary, eerie feeling आती है, but वो आप सिर्फ वो गाना सुने तो बहुत ही अच्छा है. डेफिनेटली इतनी मेजर, एक तो गाने तो हैं ही चलो अच्छे, बट इतनी मेजर स्टार कास्ट है. आप है ऑफ कोर्स, राहुल सर हैं, आविका है, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं. तो कैसा एक्सपीरियंस था इतने सारे एक्टर्स एक साथ जब एक प्रोजेक्ट पर इतना पैशनेटली काम करते हैं, ऊपर से हॉरर? तो क्या कुछ एक्सपीरियंस था? क्योंकि हम यूजुअली फैमिली फिल्म्स में देखते हैं एक बहुत मेजर स्टार कास्ट होती है, और जब स्टारकास्ट अच्छी होती है, सब अच्छे एक्टर्स है, अच्छे परफॉर्मर्स है, तो फिर ऑडियंस का नेचुरली इंटरेस्ट जो है वो बन जाता है कि हाँ इतने मतलब सब अच्छे अच्छे नाम है तो चलो ये लोग अच्छा ही करेंगे, लाइक दैट. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था इतनी मेजर ensemble कास्ट? Well, experience is always good. I think, whether your cast is major, not major, stars or not, I think, अगर वो लोग अच्छे हैं, I think it's always a good experience. Now, Avika is somebody जो मैं उसको छोटे बचपन से देखती आ रही हूँ. She's been acting since she was a child. So I've known her, like I've seen her around, छोटू सी, तब से मैं जानती हूँ. And I'm very happy to see she's grown up to be such a lovely, lovely girl. She is well behaved, well mannered. अब मैं बहुत माँ जैसे बात कर रही हूँ बिकॉज मैं ना यही चीजें देखती हूँ. जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, हम लाइक वेल बिहेव्ड है कि नहीं, वेल मैनर्ड है कि नहीं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं या नहीं. Those things matter so much. So I think that is something that girl has definitely. Of course, she's very talented. We all know she's been acting since she was a child. Extremely talented girl. But I think more than that, a very respectful and well mannered girl. So that is something that I really, really enjoyed seeing in her. And Rahul, I have worked with Rahul earlier also. Yeah. और उसमें मतलब पहले जो शो किया था राहुल के साथ, उसमें like he and I hated each other. In this show, he and I love each other. So it was quite a different thing for me. But he's a very nice person to work with. थोड़े quiet हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, और बहुत seriously अपना काम लेते हैं. And it's good. It's good to be with people like that. Yeah. So we can say कि राहुल सर के साथ आपका लव हेट रिलेशनशिप है ऑन स्क्रीन. हाँ, ऑन स्क्रीन तो हो ही गया.
सो लास्टली मैम, जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी, और क्या उनको विशेष देना चाहेंगे अपनी तरफ से, और साथ ही साथ उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ये फिल्म वगैरह देखिए? Well, I would just say कि जिसमें भी हिम्मत है प्लीज ये फिल्म जाकर देखें. uh, but no, honestly, I just want to tell all the fans that, and like I said, especially the horror fans, that please do go and watch a film because trailer देखकर I'm sure आपको समझ में आ गया होगा. It is a scary film, and besides, it's not just scary; it has a very beautiful story as well. So please go and watch it for that, and I hope you'll like it. Personally, I'm very scared of horror films. So to be Really? very honest, I should not say this, but to be very honest, मैंने ट्रेलर भी मतलब ऐसे ऐसे करके देखा, मतलब मैं दिन में भी डर जाती हूँ अगर मैं हॉरर देखूँ तो मैंने ऐसे देखा है, फिर मैंने 10 सेकंड आगे कर लिया, फिर ऐसे देखा है, मैंने कहा यार ठीक है चलो अब देख लिया, बस देख लिया. सो आई होप कि जब आए तो मेरे में भी इतनी हिम्मत आए. तो आई थिंक ये जो आपने कहा ना कि अगर हिम्मत है तो प्लीज जाकर देखो, तो ये एक तरह से चैलेंज भी है कि जिन जिन में Challenge. हिम्मत है ना फिल्म देख के दिखाओ, लाइक देख दैट. के दिखाओ. Yeah, and then let us know what you think. Definitely. Thank you so much, ma'am, for talking to us. It was a pleasure talking to you. And all the best for this project and आने वाले सारे projects के लिए. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye.